वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने कुछ इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके डिफरेंट प्रोजेक्शन को कैसे बनाएंगे, सॉलिड कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा कहाँ पे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसके क्वेश्चन हम लोग किए थे। 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रोजेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म के एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर के। चलिए आज एक नए सवाल के साथ मूव ऑन करते हैं। आई होप आप लोग पिछले वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो आपको ये वीडियो में भी काफी चीजें अच्छे से समझ आएगा। आज के सेशन में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं जल्दी से। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सिलेंडर 50 mm डायमीटर, एक सिलेंडर जिसका 50 mm डायमीटर है, 70 mm एक्सिस है, ठीक है, इज कंप्लीटली पेनेट्रेटेड बाय ए स्क्वायर प्रिज्म, जो कि एक स्क्वायर प्रिज्म से पेनेट्रेट किया जाता है, जिसका साइड आपका कितना है 25 mm, लेकिन एक्सेस लेंथ उसका कितना है 70 mm हॉरिजेंटली। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट, मतलब कि इसे पेनेट्रेट कर रहा है, हॉरिजेंटली पेनेट्रेट कर रहा है। या उसके बाद कंडीशन दिया हुआ बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 चीज बोल दिया क्वेश्चन में। एक तो जो प्रिज्म है 25 mm का, ये इसको हॉरिजेंटली पेनेट्रेट करेगा। हॉरिजेंटली पेनेट्रेट करने का मतलब हॉरिजेंटली एक हॉरिजेंटल, मतलब इसका एक्सिस ऐसे है और इसका एक्सिस ऐसे है, तो हॉरिजेंटली पेनेट्रेट करने का मतलब इस तरह से पेनेट्रेशन होगा एक्सिस का, ठीक है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट, मतलब इस तरह से आपको पेनेट्रेट करना है कि इसका एक्सिस जो है ना इंटरसेक्ट भी हो और 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड ही हो जाए। तो डिवाइड हो जाने का मतलब इसके एक्सिस को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो इसके एक्सिस को जब ऐसे इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से जब मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा, तब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर पाएगा। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में तभी इक्वल हो पाएंगे, ऐसे इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आई होप आप समझे होंगे। ये लेंथ और ये लेंथ, जो 2 लेंथ है आपको इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट करना है, तो ये लेंथ जब हॉरिजेंटली इंटरसेक्ट, एक दोनों एक्सिस एक दूसरे को हॉरिजेंटली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एंड बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो बाइसेक्ट करना का मतलब एक्सिस जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। बाइसेक्शन का मतलब मैं ऑलरेडी बात बताया था कि 2 इक्वल पार्ट में होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। दैट मीन्स आपका दोनों एक्सिस जो है, दोनों एक्सिस को कैसे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट होगा, मतलब परपेंडिकुलरली ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। आई होप आप कंडीशन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। बोल रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन शोइंग द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन का बात बता रहा है। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब देखिए आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन कैसा दिखेगा। देखिए जो गिवन आपका प्रिज्म और सिलेंडर का अरेंजमेंट है, देखिए ये कर्व बनेगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ से ये कर्व जैसा प्रोफाइल बनेगा और फिर इधर से ये वाला कर्व जैसा प्रोफाइल बनेगा, इस तरह से प्रोफाइल कर्व वाला बनेगा। उसी तरह से इधर भी आपका कर्व जैसा प्रोफाइल बनेगा, देन इधर भी कर्व जैसा प्रोफाइल बनेगा, तो इस तरह से प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे कि कर्व क्यों बनेगा, यहाँ पे कर्व ऑफ इंटरसेक्शन क्वेश्चन में क्यों लिखा है। चलिए समझ गए तो आगे जल्दी से मूव करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप इसको मान लीजिए, इसको फर्स्ट सॉलिड मान लीजिए, फर्स्ट सॉलिड, और इसको मान लीजिए आप सेकेंड सॉलिड मान लीजिए, सेकेंड सॉलिड। तो आपको सबसे पहले उसी तरह से जैसे हम लोग ने इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म और इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर का क्वेश्चन किया था, उसमें फर्स्ट स्टेप में जो सॉलिड आपका मतलब हॉरिजॉन्टल पे स्टैंड किया हुआ है, हम उसको आप प्रोजेक्शन पहले बनाते हैं। मतलब हम यहाँ पे जो सिलेंडर 50 mm डायमीटर का 70 mm एक्सिस लेंथ है, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाएंगे या फ्रंट व्यू। तो देखिए जब आप ऊपर से यहाँ से ऊपर से जब देखेंगे तो इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, सर्कुलर फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले टॉप व्यू से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन खींचेंगे, एक्स वाई लाइन इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टॉप व्यू में एक सिलेंडर जो गिवन डायमीटर कितना है इसका
50 दिया हुआ था, 25 रेडियस हम प्रकाल में मेजर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रख के सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सर्कल को 4 पार्ट में, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया 1 2 3 4, सर्कल को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आप क्या कीजिए, इसी पॉइंट से जहां से कटिंग सेक्शन है ना, इसी पॉइंट से प्रोजेक्टर आप क्या कीजिए, ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, इस तरह से प्रोजेक्टर, इस तरह से प्रोजेक्टर आप ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए। तो और इस साइड से भी प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए, इस तरह से प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए। उसी तरह से यहाँ पे भी आप प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ कीजिए, लेकिन बीच में आपका क्या जाएगा, बीच में आपका 2 पॉइंट से भी प्रोजेक्टर जाएगा, 4 पॉइंट से भी प्रोजेक्टर जाएगा। बट यहाँ पे एक्सिस भी तो है, एक्सिस यहाँ पे सेंटर में आपका एक्सिस है, तो एक्सिस भी आपको दिखना चाहिए। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस को शो करना, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सिस भी बना के आपको दिखाया हूँ। जब ये प्रोजेक्टर को आप बढ़ाएंगे, दोनों तीनों प्रोजेक्टर को आप जब बढ़ाएंगे, तो इस तरह से आपका लाइन, ग्रीन वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, वो इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ग्रीन वाला लाइन जो है प्रोजेक्टर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिए आप, एक्सिस लेंथ आपका दिया हुआ है, एक्सिस लेंथ दिया हुआ, तो फिर से एक्सिस लेंथ देखिए कितना दिया हुआ है, एक्सिस लेंथ यहाँ 70 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, 70 मेजर कीजिए और यहाँ से रख के यहाँ पे कट कर दीजिए, कट कर दिए। उसके बाद ये परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से प्रोजेक्टर को बढ़ाइए और इसके बाद इस तरह से प्रोजेक्टर, हर प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर नीचे से आ रहा होगा इसको यहाँ पे कट करेगा, मतलब यहाँ पे आपका कट करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कट करेगा, प्रोजेक्टर आएगा तो यहाँ पे आपका कट करेगा, देन आपका यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, देन यहाँ कट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे कट करेगा। तो आप यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट नहीं करेगा, यहाँ पे अभी कट नहीं करेगा, सेकंड वाला प्रिज्म अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कट करेगा, देन यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो आप उसके बाद आप जब इस सब को ज्वाइन कर देंगे, तो देखिए ग्रीन वाला जो लाइन है, ग्रीन वाला लाइन, मतलब मैं ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला ग्रीन वाला लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। तो इससे आप क्या कर दिए, इससे आप बना दिए टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू आपका बनकर तैयार हो गया। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू आपका जब बन गया, तो उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे साइड व्यू की तरफ, साइड व्यू की तरफ चलेंगे। साइड व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए आप फिर से क्या कीजिए, ये हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले एक लाइन खींचिए 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे, एक लाइन को ड्रॉ कीजिए 45 पे, ये एंगल आपका 45 होगा, 45, ठीक है। और हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अभी साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ से एक प्रोजेक्टर ऐसे ड्रॉ किए, एक प्रोजेक्टर ऐसा ड्रॉ किए, और ये सेंटर वाला प्रोजेक्टर एक ऐसे आएगा, इसको हल्की वाले पेंसिल से करना है, ये ऐसे प्रोजेक्टर आएगा। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इस वाले लाइन पे इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, ठीक है, 90 डिग्री से इसको रोटेट कीजिए, ठीक है। इस वाले लाइन को जहां पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे यहाँ कट किया, यहाँ पे यहाँ कट किया, इसको 90 डिग्री से रोटेट करके एकदम सीधा ऊपर की तरफ ले जाइए, तो आपका प्रोजेक्टर कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आपका प्रोजेक्टर आएगा। इस तरह से तीनों पॉइंट से आपका प्रोजेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका प्रोजेक्टर ड्रॉ हुआ, आप फिर उसके बाद क्या कीजिए कि इस जो फ्रंट व्यू बनाए वहां से भी एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए। यहाँ से प्रोजेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, जाके यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ से भी आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो जैसे ही प्रोजेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से जाके इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इसी तरह से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो आप देखिए नेमिंग आप कैसे करेंगे, नेमिंग मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ से 4 वाला प्रोजेक्टर आया, 4 वाला ये यहाँ से आ रहा है, कौन सा 4 वाला प्रोजेक्टर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1 और 3 वाला प्रोजेक्टर, ठीक है। यहाँ से आ रहा है 2 वाला प्रोजेक्टर। तो 4 वाला प्रोजेक्टर को ऊपर इस तरह से ले जाइए, तो इधर से 4 वाला प्रोजेक्टर इधर से आ रहा है, तो ये नाम हो गया 4 डबल डैश। उसी तरह से नीचे वाला भी नाम आप दे सकते हैं 4 डबल डैश, यहाँ पे भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ये भी आपका 4 डबल डैश ही हो गया, ठीक है, ये 4 वाला प्रोजेक्टर। उसी तरह से यहाँ से जो प्रोजेक्टर आएगा, यहाँ से भी आपका ये 4 वाला प्रोजेक्टर नीचे में ही होगा, यहाँ पे होगा आपका प्रोजेक्टर, यहाँ पे आप दे सकते हैं 4 डैश, ठीक है। तो इसी तरह से आप नेमिंग करके हर प्रोजेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। 1 और 3 से जो प्रोजेक्टर आ रहा है, तो 1 और 3 से प्रोजेक्टर आ रहा है, तो ये वाला 1 3 का प्रोजेक्टर है। तो देखिए 1 वाला प्रोजेक्टर यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, और 3 वाला भी प्रोजेक्टर यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक इंटरसेक्शन आपको यहाँ मिलेगा और एक ठीक नीचे में मिलेगा आपको इंटरसेक्शन,
ठीक है, क्योंकि आप जो साइड व्यू बना रहे हो तो साइड व्यू में आपका क्या है, ये आप ये देखिए ये कंडीशन क्या है, सिलेंडर में एक आपका स्क्वायर प्रिज्म पेनेट्रेट कर रहा है, ठीक है, तो जो पॉइंट आपको ऊपर में मिलेंगे वही पॉइंट आपको नीचे में भी मिलेगा, सेम पॉइंट। उसी तरह से फिर जब ट्यूब वाला प्रोजेक्टर था, ट्यूब वाला प्रोजेक्टर को हम ये इधर से ऊपर ले गए तो ये ट्यूब वाला प्रोजेक्टर है, उसी तरह से इधर से ड्रॉ करेंगे तो इधर से 2 डबल डैश वाला प्रोजेक्टर मिल गया। इसी तरह से हर पॉइंट को मार्क करके आप एक साइड व्यू बना दीजिए। तो आप क्या किए, आप अभी क्या किए, आप अभी किए फ्रंट, ये सिलेंडर जो गिवन था उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ कर लिए, ठीक है। आप चलेंगे दूसरे वाले कंडीशन की तरफ। तो सेकंड में क्या दिया आपका, एक स्क्वायर प्रिज्म है आपका, ठीक है, जो कि इक्वली इंक्लाइन टू वीपी है। मैं बोल रहा हूँ एक स्क्वायर प्रिज्म है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है वीपी के साथ, वीपी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो मतलब ये वाला लाइन का बात कर रहा है, ये वाला एज का इसका बात कर रहा है, ये एज है, ये वाला एज है, ये इक्वली इंक्लाइंड वीपी है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड वीपी होगा तो उसका इंक्लिनेशन कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। इंक्लिनेशन वीपी के साथ इंक्लिनेशन है तो आप साइड व्यू में देखोगे तो कुछ शेप ऐसा आपको दिखेगा, इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी है, ठीक है। जब इसको साइड व्यू में आप इमेजिन कीजिए, साइड व्यू से जब इसको देखेंगे तो हर लाइन आपका 45 डिग्री इंक्लिनेशन होगा वीपी के साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। देखिए इक्वली इंक्लाइंड, सॉरी वीपी नहीं एचपी, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन कुछ इस तरह से होगा, आपको हर लाइन का हर सेक्शन का वीपी के साथ इंक्लिनेशन दिखना है, दैट मीन्स वीपी के साथ इंक्लिनेशन आप कैसे देख पाएंगे साइड व्यू में, कुछ सेक्शन इस टाइप का होगा तब आप देख पाएंगे, इस टाइप का सेक्शन ये होगा। देखिए ये वाला लाइन आपका जब वर्टिकल प्लेन से इसका मेजर करेंगे तो एंगल आपका कैसा बनेगा 45 डिग्री। उसी तरह हॉरिजॉन्टल से भी आप इसको मेजर करेंगे तो आपका ये होगा 45 डिग्री। उसी तरह से जब ये लाइन का 45 हो गया, ये लाइन वाला 45 हो गया तो ये वाला भी लाइन आपका 45 होगा। उसी तरह से इस लाइन को भी जब आगे बढ़ाएंगे इस तरह से तो वीपी पे जब इसको मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी 45 होगा, ये वाला भी लाइन आपका 45 होगा। तो जब आपका ये एचपी के साथ भी 45 होगा, वीपी के साथ भी 45 होगा, तो वो कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये लाइन इसके ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला लाइन आपका 45 हो गया तो ये भी नीचे वाला भी लाइन 45 हो जाएगा। आई थिंक आप अच्छे से कंडीशन को समझ रहे होगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए जब ये सेक्शन कुछ इस तरह से होगा, सेक्शन आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तब देखिए ये वाला लाइन का भी आप इंक्लिनेशन निकालेंगे ना वीपी और एचपी के साथ, तब 45 डिग्री का इंक्लिनेशन निकलेगा, 45 का। इसका भी आप निकालेंगे ना तो इसका भी आपका 45 डिग्री का इंक्लिनेशन निकलेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल प्लेन के साथ भी, ठीक है। तो आई होप आप कंडीशन समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है, सेक्शन को इस तरह से प्लॉट करना है, सेक्शन को इस तरह से प्लॉट करना। चलिए कैसे प्लॉट करेंगे उस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको देखिए आपको इस जो फ्रंट व्यू में है तो फ्रंट व्यू जो बनाए हैं इससे तो आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर लोगे, सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके एक्सिस को कुछ इस तरह से कट कर देगा, इसके एक्सिस को कुछ इस पॉइंट पे ऐसे कट कर देगा। जैसा ही इस पॉइंट पे ऐसा कट कर देगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक लाइन खींचिए, वर्टिकल लाइन खींचिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, फिर से हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। एक सबसे पहले वर्टिकल लाइन खींचिए, इस तरह से वर्टिकल लाइन खींचिए जो कि एक्स वाई पे क्या हो, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर हो, एक्स वाई वाले लाइन पे परपेंडिकुलर हो। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद इस पे आप 45 डिग्री का एंगल बनाइए, 45 डिग्री का एंगल बनाइए। 45 डिग्री का एंगल जैसे ही बनाएंगे दोनों साइड ऑफ 45 डिग्री का एंगल बनाइए, 45 डिग्री का एंगल बनाइए, इस तरह से लाइन को आगे बढ़ाइए। जैसा ही आप ये कर दिए, ये आप कर दिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि आपका सेकेंड वाला जो प्रिज्म है उसका आपका साइड कितना दिया, 25 दिया हुआ है, तो 25 आप मेजर कीजिए प्रकार से और इसको क्या कीजिए, कट कर दीजिए, जहां पे भी कट कर जाए इस तरह से इसको कट कर दीजिए। उसी तरह से आप इस डायरेक्शन में भी क्या कीजिए, कट कर दीजिए, यहाँ से चीज को कट कर दीजिए। तो 25 डायमेंशन लेके आप यहाँ कट कर दिए, यहाँ कट कर दिए। उसी तरह से एक चाप आप इधर यहाँ इसके पैरेलल, इस वाले के पैरेलल इधर लाइन बनाइए और इस वाले के पैरेलल इधर लाइन बनाइए।
देखिए दोनों जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आपका इस तरह से आपका बन गया क्या, इस तरह से आपका स्क्वायर बन गया। स्क्वायर साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। जब आप ये देख लिए तो उसके बाद आप क्या करो, इसको डायगोनली मिट कर दो, डायगोनली मिट कर दो, डायगोनली आप मिट कर दिए, डायगोनली मिट कर दो और हर पॉइंट का आप नेमिंग कर दो अपने हिसाब से, हर पॉइंट का नेमिंग आप कर दो, हर पॉइंट का आप नेमिंग कर दो इस तरह से कि ये वाला आपका पॉइंट हो गया ए, ये आपका हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी हो गया, ये हो गया डी हो गया। ठीक है, चारों पॉइंट का आप नेमिंग कर दिए, तो ये आपका हो गया ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, सी डैश हो गया, डी डैश हो गया, डबल डैश आप ले लीजिए। तो इस तरह से आप नेमिंग कर लीजिए, नेमिंग जैसा ही कर लिए उसके बाद नेमिंग करने के बाद आप फिर क्या कीजिए, सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे मालूम है, तो सेंटर पॉइंट से यहाँ पे देखिए सेंटर पॉइंट इसका ये है, सेंटर पॉइंट से फिर क्या कीजिए, डिस्टेंस को मेजर कीजिए। सेंटर पॉइंट से आप क्या कीजिए, डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, ये वाला यहाँ से ये वाला डिस्टेंस को मेजर कीजिए, ये वाला डिस्टेंस को मेजर कीजिए और यहाँ पे परकाल को रखकर इसको कट कर दीजिए, इस तरह से कट कीजिए। उसी तरह से जैसा ही आप फिर सेकेंड वाला डिस्टेंस को आप मेजर कीजिए, सेकेंड वाला डिस्टेंस को यहाँ से बी डैश का डिस्टेंस मेजर कीजिए सेंटर से और यहाँ पे फिर रखकर यहाँ पे एक आर्क लीजिए, इस तरह से एक काट दीजिए इस तरह से। ठीक है, इस सेंटर लाइन को आप आगे बढ़ाए, उसी तरह से फिर यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस को इधर भी कट कीजिए और इधर भी कट कीजिए, तो आपका साइड व्यू में क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइड व्यू कैसे ड्रॉ करना है। इसी तरह से ड्रॉ करके साइड व्यू को हर पॉइंट को इसमें सेंटर पॉइंट से ट्रांसफर कर देना, तो आपको साइड व्यू में स्क्वायर बन जाएगा। साइड व्यू में जब आपका स्क्वायर बन गया तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। आप क्या कीजिए, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ कीजिए, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ कीजिए। देखिए मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ डी डबल डैश से, मैं क्या कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये कहाँ पे का इंटरसेक्शन है। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो आपका इंटरसेक्शन है, ये आपका इंटरसेक्शन है, ये इसका नेमिंग मैं दिया हूँ, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नेम दे दिया हूँ ए डैश, इसका नेम दे दिया हूँ ए डैश, इसका नाम दे दिया हूँ बी डैश, इसका नाम दे दिया हूँ सी डैश और एक बैकवर्ड बी के ठीक उधर है उसका नाम दे दिया हूँ डी डैश। तो इस तरह से मैं नेमिंग करके उसी तरह से जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इस सिलेंडर के साथ प्रिज्म का इंटरसेक्शन हो रहा है, उसी का नेमिंग किया हो। तो चलिए उसी के साथ आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने के बाद आगे मूव करेंगे तो इसमें देखिए चार हर पॉइंट को अलग अलग हम लोग मार्क कर दिए। उसके बाद प्रोजेक्टर को डाउनवर्ड ड्रॉ कीजिए, डी डैश से बी डैश से ए डैश से सी डैश से। तो देखिए हम सब पॉइंट का नेमिंग करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, ये आपका डी डैश का प्रोजेक्टर है, ये ए डैश सी डैश का प्रोजेक्टर है, ये बी डैश का प्रोजेक्टर है। और आइए नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। जैसे ही हम इसको डाउनवर्ड ड्रॉ किए तो ये प्रोजेक्टर ये 45 वाला जो लाइन था, 45 वाला जो लाइन था, इसको यहाँ पे कट किया, इसको यहाँ पे कट किया। अब इससे क्या कीजिए, आप और इस पे 90 डिग्री बनाते हुए टॉप व्यू को इंटरसेक्ट करवाइए। तो देखिए टॉप व्यू को जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा। सेम इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये सिलेंडर में ये वाला जो प्रिज्म है सिलेंडर में इन करेगा, तो यहाँ से इन करेगा और इधर से आउट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं उसी तरह से दिखाया हूँ। यहाँ से सिलेंडर प्रोजेक्टर को इस तरह से इधर तक ड्रॉ कर लीजिए, प्रोजेक्टर को इस तरह से हर पॉइंट से इधर तक ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से प्रोजेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ कर दिए। प्रोजेक्टर अभी आप ड्रॉ किए हो, अभी आप बॉक्स नहीं बना पाए हो, अभी प्रोजेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो। तो प्रोजेक्टर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या होगा कि इसका एक्सिस लेंथ कितना है, सेकेंड वाला जो प्रिज्म है उसका एक्सिस लेंथ क्वेश्चन में देखिए एक्सिस लेंथ कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ है। 70 दिया हुआ है तो मेरे लिए फिर इससे सिंपल टास्क हो गया। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे 70 दिया, 70 का हाफ हो गया 35। यहाँ सेंटर पॉइंट पे रख के इस वाले प्रोजेक्टर को कट कर दीजिए, फिर 35 डिस्टेंस लेकर फिर 35 डिस्टेंस लेके यहाँ पे कट कर दीजिए। जैसे ही आप कट किए यहाँ पे क्या कीजिए, इस वाले प्रोजेक्टर पे 90 डिग्री का लाइन बनाते हुए इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए। तो लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए इस साइड में भी, और उसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पे भी कीजिए। यहाँ पे भी 90 डिग्री का लाइन बनाते हुए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा कि आप बॉक्स बना लिए। मतलब कि जो आपका टॉप व्यू में दिखेगा, देखिए टॉप व्यू में जब आप इधर से देखेंगे, इसको जब इधर से देखेंगे तो आपको तो ये सर्कल दिखेगा ही, साथ में आपको क्या दिखेगा, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो भी आपको दिखेगा।
बाहर निकला हुआ पार्ट है वो भी आपको दिखेगा। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। जब आप समझ गए तो चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज ध्यान से देखने वाली बात है। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जैसा ही आपका इंटरसेक्ट हुआ, जैसे ये वाला जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म है इस वाले सिलेंडर के अंदर इन करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको सॉलिड लाइन दिखेगा टॉप व्यू में। यहाँ से यहाँ तक तो आपको सॉलिड लाइन दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक तो सॉलिड लाइन दिखेगा, उसी तरह से इस साइड में भी दिखेगा। लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वो आपको सॉलिड नहीं दिखेगा। इसीलिए इस सबको क्या करना है, इस सबको डॉटेड बना देना है, डॉटेड बना देना है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो दिखा हुआ पार्ट होगा उसको आप सॉलिड रहने दीजिए, जो नहीं दिखेगा उस सबको डॉटेड बना दीजिए, डॉटेड बना दीजिए, डॉटेड, ये डॉटेड, इस तरह से डॉटेड आप बना दीजिए, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब देखिए इसी केस में आपको क्या करना है, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना था। देखिए इस पॉइंट से प्रोजेक्टर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, यहाँ ड्रॉ हुआ है, फिर इस पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ हुआ है, देन इस पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो अब प्रोजेक्टर ड्रॉ हुआ है तो प्रोजेक्टर इस साइड तक आएगा, इस प्रोजेक्टर का इस साइड तक आप लाइए, प्रोजेक्टर को आप दोनों साइड ड्रॉ कर दिए। उसके बाद प्रोजेक्टर हर पॉइंट से ड्रॉ किए, फ्रंट व्यू को क्या किया, इंटरसेक्ट करते हुए पास किया। तो लेकिन आपका सेकेंड सॉलिड है, जो स्क्वायर प्रिज्म है, इसका आपका एक्सिस लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका एक्सिस 70 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ, 70 दिया हुआ। तो फिर से 35 मेजर कीजिए, और ये जो सेंटर पॉइंट है 35 से यहाँ से इधर मेजर करके इसको कट कर दीजिए, और 35 इधर मेजर करके इधर कट कर दीजिए। जब ऐसे आप कट कर दिए उसके बाद आप क्या कीजिए, कटिंग पॉइंट, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, इधर भी 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो इस तरह से आपका बॉक्स बन जाएगा। अब चूंकि आपका क्या है, स्क्वायर प्रिज्म सिलेंडर के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो जो बाहर का पार्ट है वो आपको सॉलिड दिखेगा। देखिए सॉलिड दिख रहा है, ये सब सॉलिड आपको दिखेगा, ये सॉलिड दिखेगा, ये सॉलिड दिखेगा, ये भी आपको यहाँ से यहाँ तक सॉलिड दिखेगा। लेकिन हमको अभी पता नहीं, आगे चल के हम पता करेंगे कि यहाँ तक ही सॉलिड क्यों दिखेगा। लेकिन अंदर का पार्ट जितना है वहां पे आपको डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डॉटेड बनाया हूँ और यहाँ पे डॉटेड बनाया हूँ। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आएंगे तो जहां पे हमको इंटरसेक्ट किया टॉप व्यू में, जहां पे पॉइंट हमको इंटरसेक्ट किया टॉप व्यू में, जहां पॉइंट इंटरसेक्ट किया उसका प्रोजेक्टर को क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ से आप देखिए कौन सा प्रोजेक्टर आ रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है डी डैश वाला प्रोजेक्टर, यहाँ से आ रहा है डी डबल डैश वाला प्रोजेक्टर, यहाँ से आ रहा है आपका ए डबल डैश और सी डबल डैश वाला प्रोजेक्टर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बी डबल डैश वाला प्रोजेक्टर आ रहा है, बी डबल डैश वाला, ठीक है। तो आपका ये प्रोजेक्टर डी डबल डैश वाला है, तो इस पॉइंट को कट किया और इस पॉइंट को कट किया, तो इधर से डी डबल डैश वाला प्रोजेक्टर तो इधर आएगा ना, ये देखिए इधर से डी डबल डैश वाला प्रोजेक्टर इधर आएगा, डी डबल डैश वाला। तो आपको यही प्रोजेक्टर को तो फिर ऊपर प्रोजेक्ट करना है, इस प्रोजेक्टर को, यही प्रोजेक्टर को तो ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, यही प्रोजेक्टर को आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, बीचों बीच इंटरसेक्शन हुआ। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिला, मतलब यहाँ तक आपका कंटिन्यूअस लाइन होगा, यहाँ तक कंटिन्यूअस लाइन होगा, बीच का रिमेनिंग पार्ट आपका हिडन होगा, अंदर के तरफ होगा। देखिए मैं फिर से सॉलिड में दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला जब लाइन देखे आप, तो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, मतलब इक्वल लेंथ का इधर भी दिख रहा है, इक्वल लेंथ का इधर भी दिख रहा है। लेकिन बीच वाले जो एजेस है उसका देखिए, उसका लेंथ आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा लेंथ दिख रहा है और यहाँ पे भी ज्यादा लेंथ दिख रहा है। तो आपको वो ज्यादा लेंथ आएगा ना, तो उसी तरह से मैं इसको बनाया हूँ। टॉप व्यू से मैं क्या किया हूँ, इसको प्रोजेक्ट कर दिया हूँ, प्रोजेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर दिया हूँ। जैसे ही हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल गया, उसके बाद का जो पार्ट है वो अंदर की तरफ है, तो इसको हम डॉटेड बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए
हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नेमिंग करना होगा। तो मैं यहाँ पे बताया हूँ कि यहाँ पे ए वाला ए डबल डैश वाला प्रोजेक्टर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टॉप व्यू में कहाँ से आ रहा है, ए डबल डैश वाला प्रोजेक्टर, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से जब इस वाले लाइन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको जो यहाँ पे कर्व, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, मतलब ए डैश आपको यहाँ मिलेगा। उसी तरह से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो आपका ए वाला प्रोजेक्टर ऐसा चल रहा है, इस साइड में चल रहा है, और इधर से देखिए ए वाला प्रोजेक्टर यहाँ तो कट किया, ठीक है, तो लेकिन उसके साथ साथ आपका क्या किया, यहाँ भी कट किया। तो यहाँ भी कट किया, तो यहाँ से भी प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे, इस तरह से फ्रंट व्यू में प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पे भी प्रोजेक्टर, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे किया हूँ, देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ठीक है, यहाँ पे ए डैश मिला, तो इसको भी आप ए डैश नेमिंग कर सकते हैं, इसको भी ए डैश नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। उसके बाद आप चलिए कि सेकंड आपका डी डैश वाला प्रोजेक्टर इधर आ रहा है, सेकंड ध्यान से देखिएगा, डी डैश वाला प्रोजेक्टर इधर आ रहा है और इधर से डी डैश वाला प्रोजेक्टर यहाँ है, तो यहाँ पे कट करेगा। तो इसको जब ऊपर प्रोजेक्ट कीजिएगा तो आपको ये पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, ये वाला आपको मिल जाएगा, डी डैश वाला प्रोजेक्टर मिल जाएगा। ये डी डबल डैश वाला आ रहा था, डी डबल डैश वाला, मतलब दोनों इंटरसेक्ट किया, तो ये फ्रंट व्यू में आपको ये डी डैश वाला प्रोजेक्टर मिल गया। उसी तरह से सी डैश वाला, देखिए सी डैश वाला प्रोजेक्टर फिर से यहाँ आया, तो सी डैश वाला प्रोजेक्टर जैसे ही यहाँ पे आया तो इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो सी डैश वाला कहाँ से प्रोजेक्टर आ रहा है, देखिए सी डैश वाला यहाँ से प्रोजेक्टर आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे सी डबल डैश वाला प्रोजेक्टर आपका एक यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, और सेकेंड आपका कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। तो उसी तरह से आपका एक पॉइंट यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हूँ, ठीक है, ए डैश सी डैश, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड में, यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे सी डैश, ये सी डैश। उसी तरह से फिर आपका एक बच गया ये आपका बच गया ए डैश हो गया, सी डैश होगा, बी डैश वाला प्रोजेक्टर देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो बी डैश वाला प्रोजेक्टर जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसको आप प्रोजेक्टर को ऊपर ड्रॉ कीजिएगा, तो इसी को मिट कर जाएगा, इसी वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसी को मिट करेगा। तो यहीं पे मिट करेगा तो यहाँ पे आपका बी डैश भी आ जाएगा, बी डैश भी आ जाएगा। जैसे नेमिंग इस साइड का आप किए हैं उसी तरह से नेमिंग आपका इस साइड का भी हो जाएगा, ए डैश, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा बी डैश और डी डैश, यहाँ पे बी डैश और डी डैश, और उसके बाद अब फिर तीसरा हो जाएगा आपका सी डैश। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से नेमिंग कैसे करना ये समझ गए होंगे। जैसे ही हमने ये कर लिया, पॉइंट को लोकेट कर दिया, देखिए इस पॉइंट को लोकेट कर लिया, उसी तरह से पॉइंट आपका यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लोकेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लोकेट हो जाएगा। इस तरह से आपका 3 पॉइंट इधर भी इस तरह से मार्क मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका मार्क मिल गया तो आप क्या कीजिए, इस सब लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। लाइन को ज्वाइन कैसे करेंगे, जैसे ही आप मार्किंग कर लिए तो बीच का जो पार्ट है वो डॉटेड आ जाएगा। देखिए मैं ऑलरेडी डॉटेड बना दिया हूँ, डॉटेड ये हो जाएगा, ये सारा डॉटेड हो जाएगा, ठीक है, डॉटेड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिए कि इसको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन कर दिए। फ्री हैंड से स्मूथ कर्व को बनाइए और इसको ज्वाइन कीजिए, फ्री हैंड से स्मूथ कर्व को बना के इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से और इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह का कर्व आपको ऊपर में भी मैं बना के दिखाया था जब इंटरसेक्शन पॉइंट था इंटरसेक्टर। देखिए ये वाला येलो वाला लाइन देख रहे हैं, कुछ कर्व इस तरह का आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे आया फिर ऐसे गया, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका उसी तरह से आपको यहाँ पे भी उसी तरह से आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे भी आपको उसी तरह से आपस में ज्वाइन कर देना। देखिए कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि हर पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद एक दूसरे से मिला देंगे। तो ये सब दोनों साइड में आपको सिमिलर ही करना है। जैसे जैसे प्रोजेक्टर आएगा हर प्रोजेक्टर सेम प्रोजेक्टर से कट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका नेमिंग कर दीजिए और देखिए बीच का पार्ट को मैंने डॉटेड कर दिया है, बीच का जो अंदर में पेनेट्रेट किया हुआ है सेकेंड सॉलिड फर्स्ट सॉलिड को, तो वहाँ डॉटेड आ जाएगा। उसी तरह से ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों ड्रॉ हो गया। आई थिंक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे, क्लियरली अंडरस्टैंड किए होंगे, माइन्यूटली अंडरस्टैंड किए होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, इसको रफली ड्रॉ करें, देन इसको ड्रॉइंग शीट पे ड्रॉ करें, ठीक है।
आप हर वीडियो को काफ़ी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। नए नए कंसेप्ट आप सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।